आपको चाहिए होगा किसी भी टूर्नामेंट से, जस्ट फ्रॉम अ टूर्नामेंट पर्सपेक्टिव यू वांट अ न्यू विनर, नॉट द बैटर्स हु विन यू गेम्स और द टूर्नामेंट्स, द bowlers. Sai Sudarshan, Shubman Gill, it's impossible to drop them, of course. I was just going through every team. कोई एक ऐसा ऑलराउंडर I just couldn't find it. Hello and welcome to a brand new episode of Match Ki Baat, and this is where the playoffs kick off, business end of the tournament. लेकिन यहीं पर जो है असली हंगामा, असली एंटरटेनमेंट की शुरुआत है. बात करने को बहुत कुछ है जो कि पिछले हफ्ते में हुआ है, स्पेशली वो जो लास्ट मैच था लीग स्टेज का, और उसके बाद आगे आने वाले हफ्ते में क्या क्या होने वाला है. शुरू करते हैं शो की, और मेरे साथ है आकाश चोपड़ा. How have you been, Akash? I'm very good, thank you so much. How have you been? I've been fantastic, thoroughly enjoying the Indian T20 League. लेकिन आकाश, would you say कि इस बार जो ये 4 आए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बिकॉज कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि यही जीत सकता है. Would you agree? Absolutely. बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि स्टैकअप इस तरीके से हुए हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकंड है उसने कभी भी आज तक ट्रॉफी नहीं जीती है, सो यू कांट गो विद एक्सपीरियंस और पेडिग्री और व्हाटएवर कि भाई इन्होंने तो ये काम पहले किया है. जो थर्ड एंड फोर्थ, वहाँ पे 6 ट्रॉफीज हैं, 5 फॉर मुंबई, 1 फॉर गुजरात. So it's a very interesting stacking as far as the playoffs are concerned. So almost impossible to predict. In fact, after the first second week, I realized कि ये tournament predict कर नहीं पाएगा कोई ढंग से, क्योंकि ये अलग ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है. जो चीजें आपको लग रही हैं कि होना चाहिए, उसके बहुत विपरीत चला है. तो अभी भी it is actually just following the same trajectory where it is very difficult to predict कि कौन पहुंचेगा, कौन जीतेगा. इवन एज अ फैन बहुत ज्यादा डिवाइडेड है ना कहीं आपका दिल चाहेगा कि चलो एक नया विनर मिल जाए, फिर आपका दिल ये भी चाहेगा कि मुंबई का जो डोमिनेंस है वो एक बार फिर देखने को मिले, और फिर गुजरात जो है अपने नए कप्तान के साथ एक ट्रॉफी जीते. व्हिच वे इज योर हार्ट लीनिंग टुवर्ड्स? सी, अगर एक्चुअली सिर्फ हो कि ब्लाइंड फोल्डेड क्या आपको चाहिए होगा किसी भी टूर्नामेंट से, जस्ट फ्रॉम अ टूर्नामेंट पर्सपेक्टिव यू वांट अ न्यू विनर, बिकॉज न्यू विनर विल ऑलवेज ऐड अ न्यू चार्म टू द स्टोरी. बार ये कहते रहना कि इतने साल हो गए नहीं जीते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स नॉट समथिंग दैट्स वेरी नाइस आइडियली, एंड इट्स दैट इज हाउ यू वांट इट टू बी. थोड़े टाइम तक ये हमने जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है उसमें देखा कि वो 3-4 क्लब्स का डोमिनेशन रहता था, तो फिर देन इट्स नॉट द सेम अमाउंट ऑफ फन. आई मीन यू आर कंपीटिंग बट यू आर नॉट कंपीटिंग फॉर द टॉप. सो अभी अगर कोई टीम जिसने कभी नहीं जीता, सो बेसिकली पंजाब एंड बेंगलुरु में से अगर कोई जीतता है, so that will be a more heart-warming story. But then how can you rule out a team like Mumbai, जिसकी आप जब 11 देखते हो कहते हो यार, there is just so much class. How are they actually here? They should have finished at 1 and 2. So I don't know. I mean, given a choice, maybe a new winner. Maybe a new winner. All right. चलिए शो की शुरुआत करते हैं. First segment, it is Dixie Scott छा गए bowler of the week. Indian T20 League. You want to leave no stone unturned, और वैसे भी bowlers के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है नहीं इस फॉर्मेट में, लेकिन उसके बावजूद bowlers आते हैं और अपने परफॉर्मेंस से और अपनी चतुराई से कुछ गैप्स ढूंढते हैं. तो आकाश, दिस वन्स फॉर यू. कौन होंगे आपके डिक्सी स्कॉट छा गए बॉलर ऑफ द वीक, जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दी बॉडी की भाषा जो कि छा जाए? See, I'm thinking I'm going with Arshdeep Singh. क्योंकि अर्शदीप वंस अगेन, अगर जो मुंबई वाला मैच भी देखे, जिसको जीतने के बाद ही they finished on 1. Had they lost that game, they would have finished maybe actually outside of the top 2 for all we know. कि अगर बेंगलुरु की कहानी कुछ अलग रहती थी, so they would have ended at 3 or 4 maybe. So अर्शदीप सिंह bowled an over of 3 runs. 20th ओवर जो था वो सिर्फ 3 रन का गया था, और अब जब पहुंच गए हैं प्लेऑफ की स्टेज पर, they'll also get 2 bites at the cherry. So I'm thinking Arshdeep Singh. Well, guys, Akash has made his choice. It is Arshdeep Singh, and brilliant choice, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी टीम के लिए, इंश्योर की जीत, और साथ ही साथ अपना परफॉर्मेंस, अपने कॉन्फिडेंस से उन्होंने दी है बॉडी की भाषा जो कि छा जाए. तो हमारे डिक्सी स्कॉट छा गए बॉलर ऑफ द वीक is Arshdeep Singh. Alright, well with that, shifting gears to the next segment, जो कि है Stake Poker All-In Bowler of the Week. Of course, ऐसा मौका, ऐसा मंच है जहाँ you want to give it your all, और यही bowlers भी करते हैं, चाहे जो उनका stakes है of course in this particular format उनके against, लेकिन उसके बावजूद आते हैं, they give in their all, and of course they take back a win for their team. तो कौन होंगे आपके लिए आकाश Stake Poker All-In Bowler of the Week? I have to go with Jasprit Bumrah.
भाई प्यार से मैं यही कहता रहता हूँ, जस्सी जैसा कोई है नहीं। और अगर इस टीम को आगे जाना है तो जस्सी को फिर वही करना होगा जो जस्सी करता है, क्योंकि इवन इवन व्हेन दे लूज, द फैक्ट इज कि वो 4 ओवर में वो बहुत कम रन देता है, पर नाउ तो विल आल्सो नीड विकेट्स, क्योंकि एवरी गेम इज अ नॉकआउट फॉर मुंबई वेयर दे आर स्टैंडिंग। 3 लगातार मुकाबले जीतने होंगे इफ दे वांट टू एक्चुअली विन दिस ट्रॉफी फॉर द 6th टाइम। तो आसान तो होता नहीं है। तो ऐसे में you look at most premier player, and it's not the batters who win you games or the tournaments, it's the bowlers. So I'm going with Jasprit Bumrah. Already I think he missed 4 games and he's still got some 16-17 wickets and he's not conceded more than 7 runs an over ever. तो I mean क्या ही bowler है, तो जस्सी जैसा कोई नहीं। बिल्कुल नहीं, और कोई भी मैच ले लें, he is giving his all. एंड इसीलिए उस तरीके की उनको रिटर्न्स भी है, इसलिए ओपोनेंट्स फेयर की जब सामने जसप्रीत बुमराह हो तो आप 16 ओवर ही खेल रहे हैं इस T20 फॉर्मेट में, तो यस फॉर श्योर ही इज अ स्टेक पोकर ऑलराउंड बॉलर ऑफ द वीक। वेल इसी के साथ चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट। इट इज स्टेक प्रेजेंट स्पोर्ट्स कीड़ा प्रेडिक्ट्स दिस और दैट येट अगेन। आकाश, मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें ऑप्शंस हैं, ऑफ कोर्स प्रेडिक्शंस देने एंड आउटकम्स जो होंगे उस पे तो आप 10% लगा लें कि ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बट आकाश, are we ready for this rapid fire? Yes, we are. Let's go. Most fours in this playoffs, विराट कोहली या फिर प्रभसिमरन सिंह? विराट कोहली। विराट कोहली। Most dot balls in the playoffs, अर्शदीप या फिर सिराज? अर्शदीप सिंह। Man of the tournament, साई सुदर्शन या फिर सूर्य कुमार यादव? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। Who will win the WTC final, South Africa या फिर ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। Who will take most wickets for India in the England Test series, अर्शदीप या फिर बुमराह? I was thinking प्रसिद्ध कृष्णा, पर आपने उनका नाम नहीं डाला। नहीं, आप डाल सकते हैं अपना then प्रसिद्ध कृष्णा, because Arshdeep, I don't see Arshdeep playing all the games, or even बुमराह, तो वो बॉलर जो एटलीस्ट 4-5 टेस्ट तो खेले, so I'm going with प्रसिद्ध कृष्णा। Alright, well thank you so much आकाश इन predictions के लिए। ये है स्टेक प्रेजेंट्स स्पोर्ट कीड़ा predicts this or that। कौन से ऑप्शंस आपके अनुसार जो है वो सही होंगे? What are your predictions? आप रहने दें। एंड क्या आप आकाश से सहमत है? Will it be प्रसिद्ध कृष्णा? Should we add the third option? और क्या है वो आपके सही जवाब? Let us know in the comment section below. Alright, well with that, let's move on. And this is a stake presents sports कीड़ा predicts fantasy 11. And Akash, ये है Fantasy 11 for all the 4 teams that are there in the playoffs of the Indian T20 League. तो आप अपने players उठाएं इन चारों teams में से, बहुत ज़्यादा options है, the tough one, and अपना Fantasy 11 बहुत interesting होगा। आप किसे छोड़ेंगे? Pick तो चलिए क्यों किया तो वो तो समझ में आ जाएगा, but why will you leave? I know it's a tough one actually. Phil Salt. I'll start with Phil Salt. Then Shreyas Iyer, Surya Kumar Yadav, Virat Kohli, and Shubman Gill and Sai Sudarshan. So these five batters, 1 keeper. Then I will go with an all-rounder. I need an all-rounder now. I will go with Hardik Pandya. Hardik Pandya. कितने हो गए? 6-7 ना? Yeah, 7 now. बुमराह, जॉश हेजलवुड, प्रसिद्ध कृष्णा एंड अर्शदीप सिंह। कुछ चॉइसेस जिसकी तरफ आप गए नहीं उसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? अरे मेरा एक्चुअली जाने का बहुत मन था। तो जीतेश, प्रभसिमरन भी मेरी लिस्ट में है, प्लस प्रियांश आर्या, ये तीनों मेरी लिस्ट में है, पर आई कांट पिक अ लॉट ऑफ देम। अब क्या ही करूं मैं, तो इसलिए नहीं पिक कर पाया। ओनली सो मेनी यू कैन पिक। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, इट्स इम्पॉसिबल टू ड्रॉप देम ऑफ कोर्स। किसको और पिक करने का, मैं एक ऑलराउंडर ढूंढ रहा था। मार्कस स्टोइनिस के बारे में मैंने सोचा, पर है ही नहीं एक्चुअली। आई वाज इट्स अ वेरी क्यूरियस केस, क्योंकि फैंटेसी आप बनाते हैं ना तो एक ऑलराउंडर पिक करना मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एवरी टीम, कोई एक ऐसा ऑलराउंडर, I just couldn't find any. Marcus Stoinis was the only one coming close, but he doesn't bowl enough overs now. तो बचा ही नहीं कोई, तो इसलिए मार्कस स्टोइनिस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक ही रख सकता हूँ। एंड देन 4 bowlers, it is a travesty that I can't pick more. पर सब टीम का मैंने बेस्ट बॉलर उठा लिया। तो ये मेरी फिलॉसफी थी कि हर टीम का एक अच्छा बॉलर ले लो, हर टीम का बेस्ट बैटर ले लो, और एक विकेट कीपर, एक ऑलराउंडर बना दो। Okay, so that is the thought process, and this is a tough call क्योंकि ये चारों की चारों टीम्स काफी डिजर्विंग है who come into the playoffs, और एक से बढ़कर एक वहाँ पे प्लेयर्स है।
तो व्हाट डू यू थिंक? मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, 4 टीम में से अगर आपको अपना फैंटेसी 11 चुनना हो, तो आकाश की जो टीम है वो तो आपके सामने है ही, इसमें कुछ बदलाव आप करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे, या फिर आप सहमत है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. दिस इज टेक प्रेजेंट स्पोर्ट्सकीड़ा प्रेडिक्ट्स फैंटेसी 11. थैंक यू सो मच आकाश, फन एपिसोड दिस वाज. और अब बस जानते हैं कि कौन जीतेगा वो ट्रॉफी. थैंक यू सो मच.